जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंप्यूटर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। ये ऐसा टॉपिक है कि हर एग्ज़ाम में आपका, वो बिहार सिविल कोर्ट हो, बिहार बिजली विभाग हो या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, मतलब सारे एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। वो टॉपिक कौन सा है? टॉप 40 MS वर्ड शॉर्टकट कीज। आपको ही पता है कि जो MS ऑफिस का यानी कि MS वर्ड का, एक्सेल का बहुत ही जो भी शॉर्टकट है वो जो कि हर एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे MS वर्ड का शॉर्टकट की, और अगले वीडियो में ऐसे ही डिस्कस करेंगे MS एक्सेल का, MS पावर पॉइंट का शॉर्टकट की। तो आइए वीडियो में चलते हैं हम लोग शॉर्टकट की तरफ। तो आज जो हम लोग शॉर्टकट की देखेंगे वो कैटेगरी वाइज देखेंगे। सबसे पहला है बेसिक ऑपरेशन, मतलब ऐसा शॉर्टकट की जो कि बेसिक रूप से यूज होता है। सबसे पहला देखते हैं कंट्रोल एन। कंट्रोल एन का यूज क्या है? क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, मतलब नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए कंट्रोल एन का इस्तेमाल होता है। सेकंड क्या है? कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ से क्या होता है? ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, मतलब आपके सिस्टम में कोई पहले से ही डॉक्यूमेंट है, उसको ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ का इस्तेमाल होता है। तीसरा कौन सा है? कंट्रोल एस। कंट्रोल एस का यूज क्या है? सेव द करेंट डॉक्यूमेंट। इसका मतलब जो भी आप डॉक्यूमेंट ओपन किए हुए हैं उसको सेव करने के लिए कंट्रोल एस का इस्तेमाल होता है। चौथा है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी का यूज क्या है? प्रिंट द डॉक्यूमेंट, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट आप ओपन किए हुए हैं उसको क्या करने के लिए? प्रिंट करने के लिए यूज होता है। पांचवा है कंट्रोल डब्ल्यू। ये भी देखिए एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कंट्रोल डब्ल्यू का यूज क्या होता है? क्लोज द करेंट डॉक्यूमेंट। करेंट जो डॉक्यूमेंट है उसको क्लोज करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड कैटेगरी, टेक्स्ट एडिटिंग के लिए। तो सबसे पहला इसमें है कंट्रोल सी। ये देखिए बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। कंट्रोल सी का यूज क्या होता है? कॉपी सेलेक्टेड टेक्स्ट, यानी कि जो भी आप टेक्स्ट को सेलेक्ट किए हैं उसको कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स से क्या यूज होता है? कट द सेलेक्टेड टेक्स्ट, जो भी आप टेक्स्ट को सेलेक्ट किए हैं उसको कट करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल भी। कंट्रोल भी का यूज क्या है? पेस्ट कॉपीड और कट टेक्स्ट है। इसका मतलब जो भी आप टेक्स्ट को पहले से कॉपी किए हुए हैं या फिर आप उसको कट किए हुए हैं उसको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल भी का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कंट्रोल जेड। ये भी देखिए बहुत ही कॉमन शॉर्टकट की है जो कि हर कोई इस्तेमाल करता है और एग्ज़ाम में भी बार बार पूछा जाता है। कंट्रोल जेड का क्या यूज है? अंडो द लास्ट एक्शन, मतलब जो आप पहले कर चुके हैं उसको वापस से, आप उसको अगर डिलीट कर दिए हैं उस एक्शन को वापस लाने के लिए कंट्रोल जेड का यूज होता है। नेक्स्ट है कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई का क्या होता है? रीडो द अनडन एक्शन, यानी कि रीडो करने के लिए कौन सा कंट्रोल यूज करते हैं? कंट्रोल वाई। ये भी देखिए एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी है अपना टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का। तो सबसे पहला इसमें है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी का इस्तेमाल किस लिए यूज होता है? बोल्ड सेलेक्टेड टेक्स्ट, यानी आप जो भी टेक्स्ट को सेलेक्ट किए हुए हैं उसको बोल्ड, यानी कि आपको मोटा करने के लिए, बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई का यूज क्या है? इटैलिसाइज द सेलेक्टेड टेक्स्ट, यानी इटैलिक करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है? कंट्रोल आई। इटैलिक का मतलब आपको पता है टेक्स्ट को क्या है, ऐसे तिरछा लिखा जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू का इस्तेमाल क्या है? अंडरलाइन द सेलेक्टेड टेक्स्ट, यानी कि आप जो भी सेलेक्ट है उसके नीचे देखिए, अभी जैसे ये टेक्स्ट है इसके नीचे ऐसे अंडरलाइन करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है शॉर्टकट? कंट्रोल यू। नेक्स्ट है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई का यूज क्या है? ये भी देखिए बहुत ही बार बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। कंट्रोल ई, इसका इस्तेमाल क्या है? सेंटर अलाइन द टेक्स्ट, यानी कि आप जो भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं, जैसे अभी ये देखिए ये जो भी टेक्स्ट है अभी सब क्या है? सेंटर में, इधर भी इतना स्पेस खाली है, इधर भी खाली, यानी कि आपको बीच में टेक्स्ट लिखने के लिए कंट्रोल ई का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल एल। एल का मतलब क्या होता है? लेफ्ट अलाइन द टेक्स्ट,
यानी कि जो भी आप टेक्स्ट लिए हुए हैं उसको लेफ़्ट साइड में आपको लिखने के लिए कंट्रोल एल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल आर। कंट्रोल आर का क्या यूज है? राइट अलाइन द टेक्स्ट, यानी कि जो भी आप टेक्स्ट लिखे हुए उसे राइट साइड करने के लिए कंट्रोल आर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेविगेशन के लिए सबसे पहला कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ का इस्तेमाल क्या है? ओपन द फाइंड डायलॉग, यानी कि फाइंड यानी कि आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में खोजने के लिए, यानी कि आपको एमएस वर्ड में कोई चीज़ सर्च करना होगा, फाइंड करना होगा, तो कंट्रोल एफ का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच का इस्तेमाल क्या होता है? ओपन द रिप्लेस डायलॉग, यानी कि डायलॉग को रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल एच का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल जी या फिर F5 का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? गो टू ए स्पेसिफिक पेज, सेक्शन और बुकमार्क। बुकमार्क के लिए या कोई खास पेज का सेक्शन में जाने के लिए कंट्रोल जी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ये देखिए आपका लेफ्ट जो है इस तरह से, जो आपका लेफ्ट यानी कि स्मॉलर देन का जो साइन है ग्रेटर देन का, उसका किस चीज़ में इस्तेमाल करते हैं? इंक्रीज फॉन्ट साइज के लिए। नेक्स्ट है आपका यानी कि जो लिखा हुआ है उसका साइज बढ़ाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस, आपका देखिए स्मॉलर देन का साइन जो है वो किस लिए यूज होता है? डिक्रीज फॉन्ट साइज के लिए, यानी कि फॉन्ट का साइज छोटा करने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस एंटर का इस्तेमाल करते हैं इंसर्ट अ पेज ब्रेक। पेज को ब्रेक करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल प्लस एंटर को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी है टेक्स्ट सिलेक्शन। अब किसी टेक्स्ट को सिलेक्शन के लिए उसको इस्तेमाल करने वाला जो शॉर्टकट की है सबसे पहला कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का इस्तेमाल हम लोग करते हैं सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। अब ये देखिए इस डॉक्यूमेंट में जो भी टेक्स्ट है सारे को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए का इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड है शिफ्ट प्लस लेफ़्ट या राइट एरो। शिफ्ट प्लस लेफ़्ट या राइट एरो का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? सेलेक्ट टेक्स्ट वन कैरेक्टर एट अ टाइम। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ़्ट या राइट एरो, जिसका इस्तेमाल करते हैं सेलेक्ट टेक्स्ट वन वर्ड एट अ टाइम। मतलब आपका इसका कहने का मतलब है कि जब आपको एक कैरेक्टर, जैसे आप एस पे हैं, आपको ई पे जाना है तो आपको शिफ्ट प्लस लेफ़्ट या राइट एरो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन आपको एक वर्ड आपको नेक्स्ट जाना है तो आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ़्ट या राइट एरो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है शिफ्ट प्लस अप या डाउन एरो। शिफ्ट के साथ अप या डाउन एरो का इस्तेमाल किस लिए होता है? सेलेक्ट टेक्स्ट वन लाइन एट अ टाइम, यानी कि एक लाइन का जो भी टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस अप या डाउन एरो का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप या डाउन एरो, जिसका यूज क्या है? सेलेक्ट टेक्स्ट टू द स्टार्ट और एंड ऑफ अ पैराग्राफ, यानी कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप अगर दबाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? पैराग्राफ के सबसे स्टार्टिंग में आ जाएंगे, और अगर डाउन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो अगर क्लिक करेंगे तो हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे? एंड ऑफ द पैराग्राफ के लास्ट में चले जाएंगे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए कौन कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल होता है। सबसे पहला कंट्रोल एम। कंट्रोल एम का इस्तेमाल होता है इंक्रीज पैराग्राफ इंडेंट, यानी कि पैराग्राफ का इंडेंट बढ़ाने के लिए कंट्रोल एम का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। जब कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम अगर दबाते हैं तो डिक्रीज द पैराग्राफ इंडेंट। इसमें देखिए कंट्रोल एम है और इसमें कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम है, इससे डिक्रीज होता है और इससे इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है 8 नंबर कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं क्रिएट अ हैंगिंग इंडेंट। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, इसका होता है रिमूव अ हैंगिंग इंडेंट, यानी हैंगिंग इंडेंट को हटाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस वन। ये देखिए ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार बार पूछा जाता है। तो कंट्रोल प्लस वन इस्तेमाल करते हैं अप्लाई सिंगल लाइन स्पेसिंग, मतलब
एक लाइन का स्पेस देने के लिए Ctrl+1, 2 लाइन का स्पेस देने के लिए Ctrl+2 का इस्तेमाल करते हैं डबल लाइन स्पेसिंग के लिए। अब Ctrl+5 का इस्तेमाल करते हैं 1.5 लाइन का स्पेसिंग के लिए, यानी कि 1.5 लाइन छोड़ने के लिए हम लोग Ctrl+5 इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है एडवांस्ड नेविगेशन के लिए कौन कौन सा शॉर्टकट का इस्तेमाल होता है, जिसमें सबसे पहला है Ctrl+अप या डाउन एरो, मूव द कर्सर अप और डाउन द वन पैराग्राफ। यानी कि जब हम लोग Ctrl+अप यानी कि ऊपर वाला एरो जब सेलेक्ट करेंगे तो कर्सर कहाँ आ जाएगा, पैराग्राफ के ऊपर आ जाएगा, सबसे ऊपर में। और जब Ctrl+डाउन एरो अगर सेलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्सर कहाँ पहुँच जाएगा, वन पैराग्राफ नीचे चला जाएगा। उसके बाद है Ctrl+लेफ्ट या राइट एरो, मूव द, इसका इस्तेमाल क्या है, मूव द कर्सर वन वर्ड टू द लेफ्ट और राइट। अब देखिए जब Ctrl+ आप लेफ़्ट दबाइएगा, लेफ़्ट एरो, तो आपका कर्सर किधर आ जाएगा, वन वर्ड लेफ़्ट आ जाएगा। और अगर आप Ctrl+ राइट एरो दबाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, जो कर्सर है वन वर्ड राइट आ जाएगा। जैसे आपका मूव है तो वन वर्ड राइट लाने के लिए Ctrl+ आपका राइट एरो। नेक्स्ट देखते हैं Ctrl+ होम। तो फ्रेंड्स Ctrl+ होम का इस्तेमाल क्या है, मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो देखिए हम लोग को किसी भी डॉक्यूमेंट के सबसे स्टार्टिंग में आने के लिए कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं, Ctrl+ होम का। सिर्फ होम जब हम लोग दबाते हैं, प्रेस करते हैं तो किसी पैराग्राफ के स्टार्टिंग में आते हैं, लेकिन जब Ctrl+ होम को प्रेस करते हैं तो पूरे डॉक्यूमेंट के बिगनिंग में यानी कि स्टार्टिंग में आ जाते हैं। नेक्स्ट है Ctrl+ एंड। इसका इस्तेमाल किस लिए होता है, मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो देखिए सेम इसी तरह से जब हम लोग कंट्रोल के साथ जब एंड दबाते हैं तो किसी भी डॉक्यूमेंट के एंड में आ जाते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ एंड दबाइएगा तो किसी भी लाइन के आप एंड में आ जाइएगा। उसी तरह से यहाँ होम दबाने पे किसी भी लाइन के स्टार्टिंग में आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पेज एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहला है Ctrl+Shift+F12। तो इसका इस्तेमाल क्या है, ओपन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स। तो हम लोग जब Ctrl+Shift+F12 दबाते हैं तो प्रिंट का जो है डायलॉग बॉक्स ऐसे ओपन हो जाता है, जिसमें आपको प्रिंट का जो भी आपका सेटिंग है वो आपका खुल जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है Ctrl+K। ये देखिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि एसएससी और जितने भी कंप्यूटर में पूछे जाने वाली जितने भी एग्ज़ाम है सभी में ये बार बार पूछा गया है। ये देखिए आपका बिहार सिविल कोर्ट का प्रीलिम्स में भी आपका पीटी एग्ज़ाम में भी आपसे पूछा गया था। तो देखिए Ctrl+K का इस्तेमाल होता है इंसर्ट अ हाइपरलिंक, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए Ctrl+K का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है Alt+Shift+S। तो अल्ट के साथ Ctrl+S दबाने से क्या होता है, स्प्लिट द डॉक्यूमेंट विंडो, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट का जो विंडो है वो क्या होता है, स्प्लिट यानी कि टूट जाता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन Alt+Shift+D, जिसका यूज किस लिए किया जाता है, इंसर्ट द करेंट डेट। यानी कि आज का यानी कि जिस दिन भी आप डॉक्यूमेंट बनाइएगा उस दिन का करेंट डेट डालने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज होता है, Alt+Shift+D का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए बस आज हम लोग इसमें टॉप 40+ हम लोग इसमें शॉर्टकट की डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और अगर आपको नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।